नमस्ते बच्चों। कल हमने पृथ्वी से अग्नि तक यह पाठ की शुरुआत की थी। इस पाठ में हमने देखा कि पृथ्वी यह उपग्रह हमने छोड़ा था। उसके बाद हमें पृथ्वी के बाद हमने अग्नि यह मिसाइल तैयार करने की शुरुआत की थी। उस टीम में लगभग 500 से ऊपर वैज्ञानिक उसमें थे और उन्होंने वह जी जान से अपना मिसाइल तैयार कर रहे थे। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। और लेखक कहते हैं कि 20 अप्रैल 1989 को अग्नि को प्रक्षेपित किया जाने वाला था और यह बहुत अभूतपूर्व था। सब जो था वह प्रक्षेपण यान बहुत बड़े स्तर पर उसको सुरक्षा के संबंधित खतरे भी थे। अगर हमारे देश की कोई भी जानकारी हमारे दुश्मन देश को मिल जाती है तो उसमें हमें बहुत खतरा होता है और इस मिसाइल के प्रक्षेपण से हमारे देश की शक्ति बढ़ती है। इसलिए हमारे जो शत्रु देश होते हैं वह हमारे यह कार्य पूरा नहीं होने देते और उसमें बहुत खतरे होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी और लेखक कहते हैं कि उसकी पूरी तैयारी भी हमने कर ली थी। जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरण में से कोई एक ठीक काम नहीं कर रहा है और वह कहते हैं कि हमने जब प्रक्षेपण की पूरी तैयारी की तभी हमें पता चला कि हमारे मिसाइल में जो उपकरण लगे हुए थे उसमें से एक उपकरण काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचले रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा और उन्होंने उसको सुधार दिया। वैज्ञानिकों ने तभी क्या हो गया, निचला केंद्र मतलब नीचे वाला जो केंद्र था उन्होंने होल्ड के लिए कहा, मतलब रुकने के लिए कहा। अगले कुछ सेकंड में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा और तुरंत ही बहुत सारी जगहों पर होल्ड की सूचनाएं उन्हें मिलने लगी और तभी क्या हो गया, होल्ड के सूचना मिलने पर उनका प्रक्षेपण स्थगित उनको करना पड़ा। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालत में थे और अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जब वह उनके टीम को मिलने गए तब वह सब बहुत शोक में थे, मतलब दुख में थे कि हमने जो इतनी मेहनत की थी वह सब पानी में जाती दिख रही थी उनको। मैंने LCV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा और वह कहते हैं कि अब्दुल कलाम जी हमारे मिसाइल के जो हम लोग मिसाइल बनाते थे उस संस्था में कार्यरत थे, तो उन्होंने बहुत सारे मिसाइल बनाए हुए थे। तब उन्होंने उन लोगों को अपना एक अनुभव बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। उसकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया जिसे 1-2 हफ्ते के काम से सुधारा ना जा सके। और वह कहते हैं कि हमने जो मिसाइल बनाया था वह तो समुद्र में गिर गया था लेकिन हमें फिर भी यह उम्मीद है कि वह सफल होकर गिरा था और आपका मिसाइल तो अभी छूटा भी नहीं है। अभी उसमें जो कुछ सुधारनाएं बाकी है वह आप सुधार करके उसको छोड़ सकते हो। आपके हाथ में पूरा समय है, वक्त है और आपका मिसाइल भी है। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झंझोरकर बाहर निकाल लिया और सारी टीम उपप्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। और अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मैंने जब उनको ये बताया
तब वह सब झंझोर कर उसके बाहर निकल आए दुख की हालत से। और उनको ये समझ में आया कि सच में अगर हमने हमारी जो टीम है उन्होंने उस मिसाइल में जो कुछ बाकी है हमसे छूट गया है वह हमने पूरा किया तो हमारा मिसाइल पूरी तरह से अच्छी तरह से काम करने को लग जाएगा। अगले 10 दिन तक रात दिन चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। और अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि सब वैज्ञानिकों ने रात दिन काम किया और 10 दिन के बाद मतलब 1989 को यह प्रक्षेपण होने जा रहा था। लेकिन स्वयंचलित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान ही T10 सेकंड पर होल्ड का संकेत दिखाई दिया। लेकिन फिर से जब हम मिसाइल छोड़ते हैं तो उसकी काउंटिंग शुरू होती है, मतलब समय दिखाता है उसका कंप्यूटर, तो वह फिर से होल्ड के लिए कहने लगा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। और अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि यह कुछ बड़ी बात नहीं है। जब हम कोई भी बड़ा काम करने जाते हैं तो उस बड़े काम में हमें कठिनाइयाँ आती ही है, सभी को आती है, तो हमें आ गई तो कौन सी बड़ी बात है। और वह कहते हैं कि बड़े बड़े अन्य देशों में भी यह बात होती है और प्रक्षेपण रुकवाना भी पड़ता है। मुझे अपेक्षा है कि अब तक का पाठ आपके समझ में आया होगा, तो आप यह पाठ फिर से पढ़कर सुनकर अच्छे से उसको समझ लीजिएगा इस भाग को।